कि कुड़ुमकेला गांव के युवक ने वीडियो जारी किया। युवक ने ग्रामीण बैंक प्रबंधन को धमकी दी है। तो दोनों ही तस्वीरें आपके सामने हैं, एक तरफ वो वीडियो और दूसरी तरफ वो पोस्ट देख रहे हैं आप जो कांग्रेस ने किया है। कांग्रेस ने एक्स पर पोस्ट करके बीजेपी सरकार पर तंज कसा है। दरअसल रायगढ़ के ग्रामीण बैंक मामले को लेकर एक पोस्ट सामने आया है जिसमें कुड़ुमकेला गांव के युवक ने वीडियो जारी किया। युवक ने ग्रामीण बैंक प्रबंधन को धमकी दी है और लिखा है कि मैं भी जीतू मुंडा की तरह कुछ करूंगा। कांग्रेस ने युवक के वीडियो को पोस्ट किया। क्रूर सरकार, संवेदनहीन सिस्टम, लाचार जनता, यह लिखा गया है। आपको बता दें कि मृत मां के खाते के 44,000 के लिए ग्रामीण बैंक के चक्कर काट रहा है युवक, लेकिन इसके बावजूद भी उसके पैसे नहीं निकल पा रहे हैं। मृत्यु प्रमाण पत्र दिखाने के बाद भी पैसे नहीं देने का आरोप इस वीडियो में युवक लगाता हुआ नजर आ रहा है। आपको बता दें कि बीते दिनों जिस तरह से अपनी बहन का कंकाल लेकर जीतू मुंडा बैंक पहुंचा था, उसके बाद अब इस युवक ने भी धमकी दी है कि उसी तरह का कुछ मैं भी करूंगा, संभवतः तब मुझे मेरी मृत मां के बैंक अकाउंट के जो पैसे हैं वो मिल पाएंगे। बता रहा हूँ, फिर भी 44,000 पैसा है उसको दे नहीं रहा है ना, तो मैं भी जीतू मुंडा की जैसे कर दूंगा। छत्तीसगढ़ खरघोड़ा ब्लॉक कुड़ुमकेला गांव में तो हमारे पास बुद्धि है, दिमाग दी है ऊपर वाले ने, तो हम ऐसे करना नहीं चाहते हैं। तो आप मेरे मम्मी का पैसा दे दो, प्यार से बोल रहा हूँ, नहीं तो फिर जीतू मुंडा की जैसे करना पड़ेगा मेरे को भी। चलो, तो जिस तरह से देखिए वीडियो सामने आया जिसमें साफ तौर पर कहा जा रहा है कि जीतू मुंडा जैसे ही कोई काम करने पड़ेंगे संभवतः तब पैसा निकलेंगे, जिसको लेकर अब सियासत भी तेज हो गई है। राजेश मिश्रा हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राजेश, सभी ने देखा था, पूरे प्रदेश में, इनफैक्ट पूरे देश में इस वीडियो की चर्चा थी जब एक भाई ने अपनी बहन का कंकाल लेकर वो बैंक पहुंचा था ताकि उसकी बहन के खाते से पैसे निकल पाए, और ये तस्वीरें बेहद संवेदनशील तस्वीरें थी। लेकिन अब एक और वीडियो सामने आया है जिसमें एक और युवक कहता नजर आ रहा है, और ये कहीं ना कहीं सिस्टम की विफलता को उजागर करता, और अब इस पर सियासत भी देखी जा रही है। राजेश जी बिल्कुल रचना, जिस तरह से इस तरह की शिकायतें लगातार मिलती है कि बैंक में पैसा निकालने के लिए लोगों को बहुत घूमना पड़ता है, लगातार अधिकारियों की मिन्नत करनी पड़ती है, सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो जमा कराने के बाद भी बैंक के अधिकारी जो है पैसा नहीं देते, और यही वजह है कि लोग काफ़ी परेशान थे। और यही वजह है कि पिछले दिनों जब एक व्यक्ति को उसकी बहन का पैसा खाते में जो जमा था उसको निकालने नहीं दिया गया, नहीं निकाला जा रहा था, नहीं निकाल पा रहा था, सारे दस्तावेज देने के बाद भी नहीं निकाल पा रहा था, तो वो इतना व्यथित हो गया कि अपनी बहन के कंकाल को कब्र से निकालकर वो बैंक पहुंच गया, और वो उस बात के बाद पैसे की मांग की। और ये पूरा वीडियो जो है पूरे देश में इसकी चर्चा रही, और एक जो सिस्टम बना हुआ है उस सिस्टम को भी इसने उजागर किया। तो आज रायपुर के कुड़ुमकेला गांव के एक लड़के ने भी एक वीडियो जारी किया है जिसमें उन्होंने कहा है कि वो ग्रामीण बैंक है, उसके इलाके का जो ग्रामीण बैंक है वहां पर अपनी जो माँ है उसके का मृत्यु प्रमाण पत्र जमा कर चुका है, और जितनी डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होती है सब जमा कर चुका है, मगर बैंक में उसकी माँ के नाम से जो 44,000 रुपये जमा है वो अधिकारी नहीं दे रहे हैं। तो वो भी काफी व्यथित, और उसने वीडियो जारी करके बैंक की जो अफसर हैं, बैंक के प्रबंधन, उनको बोला है कि अगर उसका पैसा नहीं मिला सारे दस्तावेज जमा होने के बावजूद भी, तो वो भी जीतू मुंडा जो अपनी बहन का कंगाल लेके पहुंचा तो उसके तरह करेगा। और इस पर कांग्रेस ने सियासत शुरू कर दी है, और कांग्रेस ने सरकार पर प्रश्न चिन्ह लगाया, बैंक प्रबंधन पर प्रश्न चिन्ह लगाया और संवेदनशीलता पर प्रश्न चिन्ह लगाया। उनका कहना है कि इस तरह के मामले में काफी संवेदनशीलता बरतते हुए तत्काल इस पर कार्रवाई करनी चाहिए, और सरकार को भी इस पर ध्यान देने की जरूरत है। तो सियासत इसको लेकर शुरू हो चुकी है, और इसको लेकर सोशल मीडिया में पोस्ट भी जारी किया है कांग्रेस ने। जी हालांकि ठीक है, कांग्रेस का पोस्ट तो सामने आ गया, कांग्रेस ने अपनी मांग को उठा लिया, लेकिन इस पर प्रशासनिक अमले का क्या कहना है, बैंक प्रबंधन का क्या कहना है, और उसके सबसे बड़ी बात कि सत्ताधारी पार्टी का क्या कहना है, यह भी जानना बहुत जरूरी है। लगातार हमारे साथ बने रहेगा राजेश। इस वक्त दो प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं, दोनों ही पार्टियों का पक्ष रखने के लिए। प्रदेश प्रवक्ता बीजेपी के तौकीर रजा जी और कांग्रेस प्रवक्ता अजय गंगवानी जी हमारे साथ जुड़े हैं। आप दोनों का स्वागत है। लेकिन तौकीर जी, ये वीडियो तो मुझे लगता है कि अगर मीडिया तक पहुंच चुका है तो आपने भी इस वीडियो को देखा होगा। अगर एक युवक को यह कहना पड़ रहा है कि उसे भी जीतू मुंडा जैसा कुछ करना होगा तब जाकर कहीं बैंक उसकी सुनेगा, प्रशासन उसकी सुनेगा, तो क्या आप इसे किस तरह से देखते हैं? मैं फेलियर नहीं कहूंगी, लेकिन पहले जरा आपकी प्रतिक्रिया समझ लो कि ऐसे वीडियो आम जनता को बनाने ही क्यों पड़ रहे हैं सर? नहीं, देखिए, कोई भी शासन की सतत प्रक्रिया होती है, उस प्रक्रिया के तहत ही कोई कार्य होता है। जब अभी कोई, और सबसे बड़ी बात, बैंक की कार्रवाई में पैसा लेने और देने दोनों में आपको जानते हैं, लेने में कोई बहुत आसान, लेकिन देना
सबसे ज्यादा कठिन प्रक्रिया होती है। तो वो जो फॉर्मेलिटी अगर उसने नहीं जमा किया होगा या कुछ नहीं होगा, उसके कारण से सारी चीजें होती है, अभी संज्ञान में आया है। और जो है प्रशासन जो इसके लिए मुस्तैद है, और ये हमारी संवेदनशील सरकार है साहब, हमने अभी लिया है आज, और आज आप भी देखिएगा इसके 24 घंटे के अंदर हम इसका निराकरण कर देंगे। और आप इसके लिए बिल्कुल माननीय विष्णुदेव साय जी को सर जो मुख्यमंत्री हैं और संवेदनशील मुख्यमंत्री हैं, और जिस प्रकार से सब जगह जाके वो निराकरण कर रहे हैं, ये बताता है कि हम किस प्रकार से हम काम कर रहे हैं, और किसी भी को जो भी हमारी जनता की समस्या है, हम उसका तत्काल निराकरण के लिए आगे आएंगे। और हम किसी भी प्रकार से किसी की समस्या को जो है टाल मटोल की स्थिति में नहीं है। जिस प्रकार से आपने देखा होगा भूपेश बघेल की सरकार के समय में जब एक लड़की ने शिकायत की थी एसपी की, और एसपी सामने बैठे थे, लेकिन भूपेश बघेल जी नहीं बोलते थे लड़की चुपचाप बैठ, नेतागिरी यहाँ मत कर। तो ये वो मुख्यमंत्री नहीं है साहब। कोई कुछ बोलता है तो बाकायदा उसकी बिल्कुल सुनवाई होती है, और सुन के बिल्कुल उसके लिए कठोर कार्रवाई भी करने के लिए बिल्कुल ठीक है। मुस्तैद है सरकार। देखिए अजय जी, अब अगर आप लोगों ने सियासत की शुरुआत की है तो पलटवार तो आप पर भी होगा, लेकिन उसके पहले मैं जरा आपसे ये समझना चाहूंगी कि ये जो मामला सामने आया, ठीक है, एक व्यक्ति ने वीडियो पोस्ट किया, जिस तरह से तौकीर जी भी ये कह रहे हैं कि एक प्रक्रिया होती है, देखना होगा कि वहां पर क्या परेशानी हो रही है, और जिस तरह की भी परेशानी होगी उसके बाद उसे दूर किया जाएगा। क्या आप लोगों ने उस युवक का वीडियो जो है, जो सामने आया है, उससे बातचीत की कि कहां उसे परेशानी हो रही है, या फिर सिर्फ एक वीडियो आया और उस पर सियासत की शुरुआत हो गई, आरोपों की बौछार लग गई? रचना जी देखिए, मामला सियासत का नहीं है। विपक्ष एक दायित्व है कि कोई भी व्यक्ति जो छत्तीसगढ़ की आम जनता है, चाहे वो किसान हो, महिला हो, युवा हो, या ग्रामीण हो या आदिवासी, अगर वो परेशान है, आज शायद सरकार की संवेदनहीनता का इससे बड़ा उदाहरण नहीं हो सकता। मैं महत्वपूर्ण बात कहना चाह रहा हूँ। तौकीर रजा जी सिस्टम की बात कर रहे हैं, अगर वो पढ़े लिखे हैं तो एक बैंक का सिस्टम है, अगर किसी मदर फादर की मौत हो जाती है, उसका मृत्यु प्रमाण पत्र उसका जो उत्तराधिकारी है वो जमा करता है, तो बैंक का एक नैतिक दायित्व है कि तुरंत भुगतान करे। जो व्यक्ति बेचारा आर्थिक मंदी से गुजर रहा है, पूरी फॉर्मेलिटी पूरी करने के बाद, मृत्यु प्रमाण पत्र देने के बाद भी अगर बैंक प्रबंधन उसको लगातार घुमाने का प्रयास कर रहा है, तो शायद सरकार की, प्रशासन की, यहाँ के अधिकारियों की नैतिक जिम्मेदारी नहीं है। लगातार संवेदनहीनता के उदाहरण हम छत्तीसगढ़ में देख रहे हैं। पहले भी हमने देखा किस प्रकार से महिला जो उपचार के लिए चारपाई में 4 लोग कंधे पे बिठा के उसका एम्बुलेंस बना के लाते। कुछ दिन पहले मैं आपके चैनल में डिबेट में बैठा था, एक बाइक में एक व्यक्ति अपनी पत्नी को एक बाइक में एम्बुलेंस टेम्पररी बना के पहुंचा रहा है। तो सड़क की स्वास्थ्य की क्या स्थिति है दिखता है। यहाँ जो है तौकीर रजा जी लगातार ये दावा कर रहे हैं, जो शायद सरकार की जो फाइलों में सिर्फ मौसम गुलाबी है और यहाँ लगातार हवा परेशान है। मैं तो पूछना चाहता हूँ, लगातार प्रशासन त्योहार का रैंडे जवाब ले लेती हूँ मैं। तौकीर जी, देखिए तौकीर जी, हम आपके सरकार की नीयत पर सवाल नहीं उठाएंगे। कई बार ऐसा होता है कि हमने देखा है कि सरकार सही नीयत के साथ काम करती है, जनता के लिए अच्छी योजनाएं भी बनाती हैं, लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि धरातल पर अगर आप उसको चेक नहीं करेंगे तो कई बार उन योजनाओं का लाभ सही व्यक्ति तक पहुंच नहीं पाता। संभवतः कुछ उसी तरह का हो रहा हो। आप लोगों ने वहां से निर्देश तो दे दिए हैं कि जनता के प्रति संवेदनशील रुख रखना है, लेकिन असंवेदनशीलता की जो 2 तस्वीरें इस वक्त टीवी स्क्रीन पर हैं सर, वो आप देख ही पा रहे होंगे। एक तरफ जीतू मुंडा जो बहन का कंकाल ले आया था, दूसरी तरफ एक और व्यक्ति जिसकी मां मर चुकी है और अपनी मां के पैसों के लिए वो इधर उधर भटक रहा है और वीडियो बनाना पड़ रहा है, उसको ये कहना पड़ रहा है कि वो भी जीतू मुंडा जैसा ही कुछ करेगा। देखिए, सबसे पहली बात इस बात क्लियर कर ली, जीतू मुंडा जो है छत्तीसगढ़ के नहीं थे, छत्तीसगढ़ का मामला नहीं है। दूसरी बात ये कि ये संवेदनशील सरकार है। इसका नतीजा ये आप देख सकते हैं कि किसी भी एरिया में, क्षेत्र में जाकर बाकायदा नीचे बैठ के ग्रामीणों के साथ सुन रहे हैं। कोई प्री प्लान या प्री स्क्रिप्ट जो है, जो प्लानिंग के साथ काम नहीं हो रहा है, जिस प्रकार से इनके समय में हुआ। प्री स्क्रिप्ट चलती थी और स्क्रिप्टेड जो है वहां पर उनके कार्यकर्ता रहते हैं, उनके साथ काम करते हैं। हमारे यहाँ भारतीय जनता पार्टी के माननीय विष्णुदेव साय जी जिस प्रकार से जनता के बीच में जा रहे हैं, तो ये बताता है कि वो कितने संवेदनशील है और उनकी तत्काल निराकरण की बात कर रहे हैं। एक बात। दूसरी बात, ये निराकरण का मतलब ये है कि अगर वो बीच में जा रहे हैं और वहां पर समस्या मिल रही है और सबसे ज्यादा किसी जिले में मिलती है, तो उस जिले के अधिकारी के ऊपर, उस विभागीय अधिकारी के ऊपर भी कठोर कार्रवाई होगी। ये पहले बोल दिया गया है कि शासन प्रशासन का डंडा चलेगा, कोई नहीं बख्शा जाएगा। रही बात इस व्यक्ति की, हमने अभी संज्ञान में आया है। मैंने क्या अभी आपको कहा कि 24 घंटे के अंदर इसकी समस्या का निराकरण होगा। आज आपके चैनल के माध्यम से ये मुद्दे उठाया गया है, लेकिन इसमें राजनीति नहीं
करना चाहिए। जिस प्रकार से कांग्रेस राजनीति कर रही है, ये ओछी मानसिकता दिखाती है। अपने समय में किस प्रकार से उन्होंने जो है जनता को राजनीतिक आरोप एक तरफ, लेकिन उम्मीद करते हैं कि जो दावा आप कर रहे हैं और जो भरोसा आप दिला रहे हैं कि जो व्यक्ति जिसका वीडियो सामने आया है उसकी जो भी समस्या है उसका निराकरण 24 घंटे के अंदर आप करेंगे सर, तो हम तो यही उम्मीद करते हैं कि माध्यम भले ही हम बने हों लेकिन इसकी समस्या का समाधान जो है वो जरूर निकलेगा, क्योंकि जनता का अगर मुद्दा है तो सवाल तो उठाना पड़ेगा। और अगर आपने ये दावा किया है, ये उम्मीद उसको जताई है, तो उम्मीद करते हैं कि ये सच भी होगा और जमीनी हकीकत वाकई में ये होगी कि उसे मदद मिल जाएगी। आप दोनों का ही बहुत शुक्रिया इस तमाम चर्चा के लिए, लेकिन देखना होगा कि 24 घंटे के अंदर क्या वाकई इस व्यक्ति की समस्या का समाधान हो पाता है, क्योंकि अगर नहीं होगा तो एक बार फिर से IBC 24 इस मुद्दे को जरूर उठाएगा।